दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। अगर आप 12वीं पास हैं, किसी भी विषय के साथ 12वीं पास हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है 3 इयर्स वाला, तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 12वीं पास के लिए शानदार भर्ती है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, फोटो सिग्नेचर गाइडलाइंस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, सारा चीज जो है हम आपको इस वीडियो में शेयर करके बताने वाले हैं ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ सके और आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना कर सके। चलिए सबसे पहले क्या करना है, अग्निपथ जो ऑफिशियली वेबसाइट है अग्निपथ एयरफोर्स की, आप इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आपको देखेंगे कैंडिडेट्स लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये वेबसाइट जो है बन गया है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप इससे पहले फॉर्म भरे थे, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस यूजर आईडी पासवर्ड का आप कोई काम नहीं रहा, आप उसको भूल जाइए। अब आप बिल्कुल यहाँ फ्रेश आवेदन करिए। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ बिल्कुल फ्रेश ही आवेदन करेंगे और पुराने कैंडिडेट से तो भी आप फ्रेश ही आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे आप सबको जो है यहाँ पे क्लिक है टू रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। सबको, भले वो पुराना कैंडिडेट हो या नया कैंडिडेट हो, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। यहाँ देखेंगे अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025 ये बैच आपका होने वाला है। मतलब 2025 में आपका बैच जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर लिखेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ओटीपी जाएगा। ईमेल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे, मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे सक्सेसफुली जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है और बोला जाता है प्लीज चेक योर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड जो भेज दिया गया है। मतलब क्या कि आपके मोबाइल और ईमेल पे एक एसएमएस गया है, आप उसे चेक करिए, आपको ओके करना है। जब आप अपने ईमेल और मोबाइल को चेक करेंगे तो ईमेल और मोबाइल दोनों पे ही जो है एक मैसेज आया होगा। उस ईमेल और मोबाइल पे क्या रहेगा ना, एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड मिला रहेगा। अब ज्यादातर मोबाइल पे तो नहीं आता है लेकिन ईमेल पे ही आता है, तो आप ईमेल को चेक करिए, उसमें आपको जो एक पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे और जो आपने ईमेल आईडी यूज किया वो ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर इस कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन करना है। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं ना जो हमसे पूछते रहते हैं कि सर इस भर्ती परीक्षा के लिए मतलब एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए हम कौन सा बढ़िया किताब जो है ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन का जो है ये अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। यह किताब फ्रेंड्स आपको जो है साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों के लिए रहने वाला है। इसमें आपको 2450 प्लस बहु विकल्प प्रश्न व्याख्यात्मक हल सही देखने को मिलेंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है। 25 सॉल्व प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें जो है देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा किताब है फ्रेंड्स, आप इस किताब के साथ अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है सेम इसी प्रकाशन का, चक्षु प्रकाशन का ही जो है और भी किताब आता है। जैसे कि अगर कोई बंदा सिर्फ जो है गैर विज्ञान विषय अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरता है तो वो ये वाला किताब ले सकता है, जिसमें उनको जो है 50 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2600 से ज्यादा आपको प्रश्न मिलेंगे। ये भी बेस्ट प्रैक्टिस सेट है अदर देन साइंस के लिए। इसके अलावा सिर्फ साइंस से कोई फॉर्म भरता है तो ये वाला प्रैक्टिस सेट ले सकता है, जो कि आप देख सकते हैं विज्ञान सब्जेक्ट के लिए है, 40 सॉल्व पेपर मिलेंगे। ये भी बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और बीच वाला जो किताब है फ्रेंड्स, ये अगर कोई दोनों के लिए फॉर्म भरता है, जैसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जो दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों के लिए, तो दोनों के लिए ये तीसरा वाला जो किताब है बीच वाला, वो यहाँ पे लेकर जो अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये किताब आप जो है लेकर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसका मैंने जो है बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप उसे बाय करके अपनी बेहतरीन तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमने फ्रेंड्स आपको जो है बता दिया था कैसे जो है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से जो आपको मेल पे सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आया हुआ है, उस पासवर्ड के थ्रू क्या करेंगे, आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड के थ्रू जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको बोलेगा कि पासवर्ड अपना रीसेट करिए। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप अपना पासवर्ड को यहाँ पे रीसेट कर लेंगे। तो पासवर्ड अब आप नया बनाएंगे यहाँ पे। तो नया जो पासवर्ड बनाने का रूल है वो देखेंगे 8 से 16 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर इसमें से यूज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका सपोज नाम राजू है तो RAJU@123 R कैपिटल रख लीजिए। तो ऐसे आप पासवर्ड अपना बना लीजिएगा, जैसे चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। जो आप रखना चाहते हैं पासवर्ड में वो पासवर्ड आप रख सकते हैं। फिर इस कैप्चा कोड को क्या करेंगे, आप यहाँ पे फिल करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद से यहाँ पे रीसेट माई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ देखेंगे रीसेट हो जाएगा। ओके कर देंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आप सीधे जो है लॉगिन भी हो जाते हैं
और आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब इन द फ्यूचर में जब भी आप लॉग इन करेंगे ना, तो आपने जो नया पासवर्ड बनाया उसके थ्रू अब आप लॉग इन करेंगे, और ईमेल आईडी तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है डिक्लेयर करना है, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका नाम शो हो रहा है, अपना फादर्स नेम को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम को लिखना है। ये सारी जानकारी अपने मैट्रिक के जो मार्कशीट है ना उसके अकॉर्डिंग जानकारी को भरेंगे। यहाँ जेंडर बताएंगे मेल है कि फीमेल है, तो इस तरह से आएगा। आप अपना कंफर्म करेंगे कि आप कौन से जेंडर से आते हैं। फिर यहाँ मोबाइल ईमेल शो करेगा, यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडियन रहेगा। सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का चॉइस करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ रेंज भी दिया हुआ है, उसी डेट ऑफ बर्थ के रेंज में ही आप रह सकते हैं। तो अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है। आर यू सर्विंग एनसी ऑफ इंडियन एयरफोर्स, आप जो है सर्विंग एनसी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अपना जो है इसके बारे में बताएंगे। नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। आप मैरिड हैं कि अनमैरिड, तो अनमैरिड ही कैंडिडेट्स यहाँ फॉर्म भरते हैं, तो अनमैरिड ही ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, आप दूसरा कुछ चुनाव नहीं कर सकते। इसके बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। अब अगले स्टेप में आता है क्वालिफिकेशन की जानकारी। ये देखिए आपका जो है ये इंस्ट्रक्शन और पर्सनल डिटेल्स आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे जो है इस तरह से साइन टिक का जो है सिंबल आ गया, मतलब आपका ये 2 डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो आपको पूछ रहा है कि आप अपना किस बेस पे फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पे आप 12वीं पास किए हैं तो 12वीं का चुनाव करेंगे, और अगर आप डिप्लोमा फॉर्म भर रहे हैं तो डिप्लोमा का चुनाव करेंगे। अगर आप 2 इयर्स को वोकेशनल कोर्स के थ्रू पास आउट हुए हैं जिसमें फिजिक्स मैथ आपका है, तो आप इसके थ्रू भी चुनाव करेंगे। अब देखिए डिप्लोमा और ये दोनों तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है उनके लिए है जो 12वीं पास है तो ही वो फॉर्म भरेंगे, तो ये पहला ऑप्शन उनके लिए है, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। अब जैसे आप यहाँ चूज करेंगे, अब देखिए यहाँ पे यस नो में आपको बताते हुए चल जाना है जो आप हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या है, आर्ट्स है कि साइंस है, क्या ऐसा नहीं सोचना है। जो यहाँ पे मांग रहा है जानकारी वो आपको बताते हुए चला जाना है। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे विथ फिजिक्स मैथ और विदाउट फिजिक्स मैथ दोनों ऑप्शन लगा हुआ है, तो इसको आप टिक करिए, क्योंकि दोनों के लिए सेम यही वाला ऑप्शन चूज करना है। अब भले आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स हो, यही वाला ऑप्शन चूज करेंगे। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, और वोकेशनल है तो वोकेशनल, तो इसे हम छोड़ देते हैं। इसको हम यहाँ पे चुनाव करते हैं। अब पूछ रहा है कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज अ पास 10+2 इक्विवेलेंट मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब ये पूछ रहा है कि क्या आप मिनिमम 50% मार्क्स के साथ जो है इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स है, आपको हाँ कर देना है, सिंपल सा भंडा। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप जो है फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट पास हुए हैं, तो आप अगर आपका फिजिक्स मैथ है इंटरमीडिएट में तो आप हाँ कर दीजिए, और यहाँ बता दीजिए कि आपका स्ट्रीम क्या है, साइंस, तो साइंस ही आएगा। फिजिक्स मैथ तो साइंस ही बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे फिजिक्स मैथ से पास नहीं, सिंपल नो कर दीजिए, और आपका यहाँ पे स्ट्रीम आएगा या तो कॉमर्स आएगा या तो आर्ट्स हो सकता है, कोई एक ही हो सकता है, साइंस भी हो सकता है। अब साइंस होगा उसी केस में कि जिसका फिजिक्स मैथ नहीं होगा, इन 2 विषय के छोड़ के वो दूसरा कोई जो है विषय से पास आउट हुआ हो 12वीं, तो आप यहाँ पे अपना आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी है बता सकते हैं। और कैटेगरी अप्लाइंग यहाँ पे आएगा अदर देन साइंस ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने जो यहाँ पे फिजिक्स मैथ नहीं पढ़ा हुआ है 12वीं पास पे। अगर मान लीजिए आप यहाँ फिजिक्स मैथ यस करते हैं और यहाँ पे अपना साइंस चूज करते हैं, तो यहाँ पे दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या? तो सब्जेक्ट साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अदर देन साइंस के लिए और बोथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बोथ चूज करना चाहते हैं तो बोथ पे भी आप चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का एग्जाम अलग अलग आपको देना होगा और एक ही दिन ही एग्जाम हो जाएगा दोनों के लिए। अगर आप सिर्फ जो है यहाँ पे साइंस चूज करते हैं तो साइंस के सब्जेक्ट का ही आपका एग्जाम होगा। देखिए पहले ये वैकेंसी ना XY ग्रुप करके होकर आती थी, XY ग्रुप, एयरफोर्स XY ग्रुप। तो एक्स वाले वही लोग फॉर्म भरते थे जो साइंस विषय से पढ़ते थे, और आर्ट्स वाले जो है अदर देन साइंस यानी वाई ग्रुप से फॉर्म भरते थे। और साइंस वाले के लिए एक प्लस पॉइंट ये होता था कि अगर वो साइंस विषय से 12वीं पास है फिजिक्स मैथ से, तो वो XY दोनों के लिए भी अप्लाई करता था, तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये था। लेकिन अगर कोई बंदा आर्ट्स से है तो साइंस विषय के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है। अब यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम चुनाव करेंगे, कौन से बोर्ड से आपने जो है पास आउट किए हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा समय देकर अपना बोर्ड का नाम खोज लीजिएगा। तो सभी बोर्ड्स का नाम यहाँ पे हमको श्योर जो है यहाँ पे होना चाहिए, तो है ही। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताना है कि इंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, मतलब क्या कि आपके 12वीं में कितना परसेंट मिला हुआ है, यहाँ पे अपना जो है परसेंटेज बताना है, ग्रॉस बताना है। अगर पॉइंट में कुछ है तो पॉइंट आपको नहीं बताना है। जैसे मान लीजिए 62.25 है तो 2 पॉइंट यहाँ 225 यहाँ लेगा ही नहीं, देख रहे नहीं ले रहा है। पॉइंट के बाद चीजों को नहीं रखना है। इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज ए पर मार्कशीट, अगर आपका जो है ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड चूज करेंगे,
या जो भी है सीजीपी चूज करेंगे, परसेंटेज तो परसेंटेज भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो परसेंटेज चूज करेंगे तो परसेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी भरना होगा, सीजीपी है तो सीजीपी के अकॉर्डिंग जानकारी भरना होगा, ग्रेड है तो ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए जानकारी खुल के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जानकारी आपको भरना है। अब यहाँ पे विषय वाइज मांग रहा है। अब यहाँ बताइए कि विषय वाइज आपका कितना परसेंट है, तो आपका इंग्लिश में कितना नंबर मिला है, ऑब्टेन्ड मार्क आपका इंग्लिश में क्या है, टोटल 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स 150 का है तो 150 का, तो यहाँ पे आपको बता देना है। और इंग्लिश का परसेंटेज यहाँ पे आपका 65 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 में आपको 65 नंबर मिला, 65%। मैथ में अगर आपको मिला है 85 100 में तो 85% हो गया। फिजिक्स में मिला अगर आपको मान लीजिए 65 100 में तो आपका यहाँ पे जो है हो जाएगा 65%। बायोलॉजी अगर आप पढ़े हैं तो बताइए बायोलॉजी के मार्क्स, नहीं पढ़े हैं तो इसे छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ये पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर नॉलेज है तो हाँ करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है टाइप बेसिक है, इंटरमीडिएट, एडवांस है, अगर नहीं है नॉलेज तो नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये पूछ रहा है कि आपके पास एडिशनल कोई मार्कशीट है, जैसे होता है क्या है कि बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्री का या इम्प्रूवमेंट वाला जो है फॉर्म भर के पास हो जाते हैं, जैसे किसी सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लग गया है 1-2 नंबर से, तो आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर देते हैं या कॉपी रीचेक करवा देते हैं, तो उसमें 2 मार्कशीट आ जाता है। तो उस केस में अगर आपके पास है तो यस करिए, वरना नो करेंगे। अब यह पूछ रहा है कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन 12वीं के बाद क्या आप ग्रेजुएशन परसुइंग कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो कौन सा, इंजीनियरिंग की नॉन इंजीनियरिंग, इसमें आर्ट साइंस कॉमर्स कौन सा आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग चूज करें, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो तुरंत मैट्रिक के बाद जो है अपना वो एडमिशन ले लेते हैं कहीं ना कहीं पे। अगर आप परसुइंग कर रहे हैं तो परसुइंग भी चूज कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं डिसकंटिन्यू है तो डिसकंटिन्यू चूज कर सकते हैं, या नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल भी चूज कर सकते हैं। और इसको आप सेव कर देंगे, सेव करते हैं आपका डाटा ये जो है सेव हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को भरेंगे। 12वीं बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो 12वीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। अगर आप डिप्लोमा फॉर्म भरे तो डिप्लोमा का चुनाव करते ही यहाँ पे दिख रहे हैं सेशन एक्सपायर हो गया, मतलब हमको दोबारा लॉगिन करना होगा, तो हम दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। तो हम बता रहे थे यहाँ पे दोबारा मैंने लॉगिन कर लिया कि अगर आप डिप्लोमा फॉर्म भरेंगे तो डिप्लोमा यहाँ चुनाव करेंगे, तो यहाँ पूछ रहा है कि आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं 50% मार्क्स के साथ, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करते ही अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपका जो है फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट है डिप्लोमा में, हाँ करेंगे। और यहाँ कैटेगरी बताएंगे कि आप साइंस में या अदर देन किस में अप्लाई करना चाहते हैं, बोथ में करना चाहते हैं, बोथ में भी। और सिलेक्ट योर स्ट्रीम, कौन से स्ट्रीम से आप जो है यहाँ पे कर रहे हैं डिप्लोमा, यहाँ पे आपको जो है किए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम आएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम, उसी तरह से परसेंटेज है कि क्या है, सीजीपी है, और उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आएगा। और आप यहाँ पे जानकारी को भर के सेव करके और यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोनों के लिए मैंने बताया, डिप्लोमा से भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो डिप्लोमा वाले कैसे भरेंगे, और 12वीं से फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12वीं वाले यहाँ पे आप जो है कैसे फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने जो है दोनों के लिए यहाँ पे बता दिया जानकारी को। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। डाटा सेव करते ही अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी करना है, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अटैच करना है। आप यहाँ फाइल को चूज करेंगे, सेव करेंगे, आपका यहाँ पे फाइल सेव हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि हमारा जो है डिजी लॉकर पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अटैच है, तो आप यहाँ पे फैच डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे ना, तो डिजी लॉकर का ऑथेंटिकेशन आपको देना होगा, और उसके बाद से आपका मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पे हूबहू अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12वीं क्लास का जो है आपको मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा है मार्कशीट और यहाँ लिख रहा है सर्टिफिकेट, तो यहाँ मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अटैच करना है। और यहाँ पे 12वीं क्लास का ओरिजिनल स्कैन कॉपी जो है मार्कशीट जो होता है 12वीं का, जिसपे आपके सभी विषय के मार्क्स शो करते हैं, फिजिक्स में कितना, मैथ में कितना, इंग्लिश में कितना, उस तरह का जो मार्कशीट होता है उसको आप यहाँ पे चूज करके सेव करेंगे। तो आप इसे जो है दोनों माध्यम से अपलोड कर सकते हैं, या तो डिजी लॉकर के थ्रू भी, या ऐसे नॉर्मल स्कैन करके भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जो है एड्रेस फिल करना है, तो कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है तो जो भी आपका एड्रेस है अच्छे से भर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत होगा आपको। सब डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पता है तो भरिए, वरना इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ विलेज या टाउन, यहाँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पिन कोड, ये भर लीजिएगा। यहाँ आधार कार्ड का नंबर मांग रहे हैं, 12 डिजिट का नंबर यहाँ पे आपको आधार कार्ड का दे देना है। यहाँ पे ऑप्शनल है उनके लिए जो जम्मू कश्मीर या असम, मेघालय, लद्दाख से बिलोंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको जो है कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है, अगर सेम है तो ठीक करेंगे, सेम सेम को अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डोमिसाइल स्टेट, किस राज्य के निवासी है, यहाँ पे आपको बता देना है। और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भी आपको आएगा, किस जो है जिला के निवासी हैं आप यहाँ पे बता देंगे। तो जो राज्य चूज करें उसके अकॉर्डिंग जो जिला होता है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपके जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है, आपकी हाइट क्या है, सेंटीमीटर में आपको बता देना है। तो जो भी आपका हाइट है यहाँ पे आप अपना जो है सेंटीमीटर में बता सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में एक पहचान बताना है, विजुअल मार्क्स जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, हाथ में या जो भी है
आप इसे बता सकते हैं। आप जो है चेस्ट साइज क्या है ये सेंटीमीटर में बताना है, आपका वेस्ट साइज कमर की साइज क्या है, और आप शूज जो है कितना रेंज का पहनते हैं, कौन नंबर आप शूज पहनते हैं, ये आपको बताना है। ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। क्या आप जो है सर्विंग या रिटायर्ड या डिस्चार्ज या डिक्रीज्ड एयर पर्सनल ऑफिसर्स के आप जो है चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन अगर हैं तो हाँ करेंगे वरना नो करेंगे। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी नेवी, क्या आपको जो है कभी डिस्चार्ज किया गया इंडियन आर्मी नेवी से, यस नो में आपको बताना है। क्या आपको ड्राइविंग आती है, कार वगैरह चलाना आती है तो हाँ करेंगे। कौन सा टू व्हीलर या एलएमबी या एचएमबी हेवी मोटर व्हीकल या स्पेशल व्हीकल जैसे कि जेसीबी क्रेन वगैरह आती है तो इसको आप टिक कर सकते हैं, नहीं आती है तो इसे छोड़ दीजिएगा, ऐसे नो कर दीजिएगा। अगर आपके पास जो है यहाँ पे वेल्डिंग सोल्डरिंग या लेथ वर्क जैसे काम आपको आते हैं तो हाँ कर सकते हैं, और यहाँ पे बता दीजिए किस प्रकार का काम आता है, नहीं आता तो नो कर दीजिएगा। फिर पूछ रहा है कि आपके पास जो है केटरिंग का नॉलेज है, केटरिंग जो खाना बनाने वाला होता है जैसे डिप्लोमा इन होटल या केटरिंग मैनेजमेंट या अदर, तो बता सकते हैं वरना नो कर दीजिएगा। क्या आपके पास जो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज अगर है तो हाँ करेंगे, और यहाँ बता सकते हैं बेसिक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, वेब पेज डिजाइन पता है आपको, नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, टाइपिंग स्किल, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नॉलेज है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, ई कॉमर्स या प्राइवेट, तो इसमें से कोई आपको जानकारी है तो बताइए, यस करके वरना नहीं नहीं कर देंगे। क्या आपके पास अदर स्किल्स क्वालिफिकेशन अचीवमेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो हाँ करेंगे, और उसको आप नाम लिख सकते हैं कि किस प्रकार का अचीवमेंट है, वर्क एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, या कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा स्किल है तो बता सकते हैं, नहीं है तो इसे आप नो कर दीजिएगा। डू यू हैव अ रिप्रेजेंटेशन या अचीवमेंट स्पोर्ट्स इवेंट, क्या आपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, या इसमें से कोई भी, तो यस करें वरना नो करेंगे। क्या आपको जो है हिंदी आती है इंग्लिश और अंग्रेजी के अलावा, अदर देन इंग्लिश हिंदी, अगर आपको दूसरा कोई लैंग्वेज आता है इंग्लिश हिंदी को छोड़ के तो आप उसका यस करके और उसका नाम लिख सकते हैं, नहीं आते तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री, कोई आपके पास मेडिकल हिस्ट्री है जैसे कि आपको कोई मेजर इलनेस हुआ हो या सर्जरी हुआ हो तो उसके बारे में बता सकते हैं, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी बता सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आता है फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन। एक खास बात ध्यान देना है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है उसका जो फाइल नेम है, जैसे फोटोग्राफ का फाइल नेम आपका जो है इस नाम से होना चाहिए, पासपोर्ट अंडर स्क्वायर फोटोग्राफ। फाइल नेम की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप कोई भी इमेज सेव करते हैं तो उसका एक नाम रख के सेव करते हैं ना, तो वही वाला नाम जो है फोटो का आपका ये नाम कर दीजिएगा रीनेम करके। सिग्नेचर का सिग्नेचर हो जाएगा, थंब इंप्रेशन का जो थंब इंप्रेशन अंडर स्क्वायर इंप्रेशन हो जाएगा। अब ये देखेंगे तो इस प्रकार से जो सैंपल दिया हुआ है, इसी सैंपल में आपको फोटोग्राफ को अटैच करनी है। मतलब क्या ये है, देखिए फोटोग्राफ का गाइडलाइंस आप पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल गाइडलाइंस है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिखाया और हालांकि यहाँ पे दिया भी है इस प्रकार से फोटोग्राफ, मतलब एक ब्लैक स्लेट पकड़ना है, अपना यहाँ पे नाम लिखना है उस स्लेट के ऊपर व्हाइट चौक से, और डीओपी मतलब कब आपने जो है फोटो खिंचवाया हुआ है वो फोटोग्राफ का डेट होना चाहिए कि कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है। जैसे आपने फोटो खिंचवाया 18 जनवरी को, तो 18/1/2024 आपका जो है होना चाहिए, और हाल ही का होना चाहिए फोटोग्राफ खींचा हुआ, यानी कि बहुत पुराना फोटोग्राफ उस पर लिखे हुए हैं और वही वाला जो है आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो फिर आपका आगे चल के फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो फोटोग्राफ का ये जो है स्पेशल गाइडलाइंस है, इसी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 से 50 के बी का फोटोग्राफ होना चाहिए, और यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स को जो है आप एक ब्लैक स्लेट पकड़ना है अपने चेस्ट के ऊपर, और उस फोटो पे आपका जो है नाम लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर में, और फोटोग्राफ कब आपने खिंचवाया हुआ है वो क्लियरली जो है मेंशन होना चाहिए व्हाइट चौक से, कैपिटल लेटर में ही लिखना है सारा चीज, और ये सब आपको जो है करना है। और यहाँ लिखा हुआ है कि बिफोर दिसंबर 2023, मतलब दिसंबर 2023 के बिफोर नहीं होना चाहिए, नॉट बिफोर, देख रहे हैं ना, यानी आपका जो है लेटेस्ट होना चाहिए, जनवरी का ही आप फोटोग्राफ यहाँ पे दे दीजिए, बेहतरीन रहेगा, तो वो चल जाएगा। फिर सिग्नेचर और उस तरह से थंब इंप्रेशन यहाँ पे आपको अटैच करना है। यहाँ पे आपको जो है एक लाइव इमेज भी अपलोड करना है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा यहाँ पे अलाउ आएगा, अलाउ कर देंगे, और अलाउ करते ही यहाँ पे आपका फोटोग्राफ जो है इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे अपना जो है चेहरा को लेकर आना है, ये देखिए यहाँ पे चेहरा, ये जो आपका प्लस का सिंबल बना हुआ है ना, इस प्लस के सामने अपने फेस को लेकर आएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन होगा, ठीक है ना, ये देखिए इस तरह से, और दूरी भी बनाना होगा आपको कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपका जो है ग्रीन बनेगा, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन भी चलेगा कि आपको बैक होना है, या देखिए अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो बोल रहा है मूव बैक, मतलब आपको जो बैक जाइए, तो मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा, देखिए मेरा आ गया ग्रीन। अब हम कैप्चर इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इमेज यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा।
तो इस तरह से फ्रेंड्स हम जो है लाइव जो है फोटोग्राफ को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जो कि आपका जो है इस तरह से होगा। तो हम पहले इसे क्या करेंगे, अटैच करेंगे, उसके बाद ही जो है ये लाइव जो है फोटोग्राफ यहाँ पे आपका अटैच होगा। एक बार और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे ना इंस्ट्रक्शन एक चल रहा है, या नीचे में देखिए मूव बैक बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि बैक जाओ, हम बैक जाएंगे, देख रहे हैं ना, बैक जाते हैं, यहाँ पे ग्रीन हो गया, हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा कैप्चर हो जाएगा। तो बैक जो है आपका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश दिखना चाहिए, तभी आपको कैप्चर करना। अभी मैं आगे आ गया हूँ, देखिए रेड हो गया, बोल रहा है कि मूव बैक, मतलब आप पीछे जाइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए अभी बोल रहा है मूव अपवर्ड, मतलब आपको ऊपर होना है। ये देखिए, ये जैसे ही यहाँ पे आएगा, आंख ये दिख रहा है ना, आंख और ये दोनों, ये जो प्लस का सिंबल यहाँ बन रहा है, इसके सामने जैसे हमारा चेहरा आएगा ना, ये ग्रीन हो जा रहा है। देखिए, देखिए हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको जो है इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है काम करना है, और आपका इजीली जो है फोटोग्राफ आ जाएगा लाइव। अब हम जैसे इस पे कैप्चर पे क्लिक करेंगे, ग्रीन हो गया, हमारा कैप्चर हो जाएगा। अब थोड़ा सा गड़बड़ होगा ना, तो ये बोलेगा कि थोड़ा सा इधर होइए, थोड़ा सा उधर होइए, देखिए मूव राइट कर रहा है ना, कि राइट मुड़िए। तो ऐसे आपको फोटोग्राफ को लाइव कैप्चर करना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे ना, इजिली आपका हो जाएगा। तो चलिए हम इसे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद से हमारा यहाँ फोटो शो करेगा, और उसके बाद से यहाँ पे हम जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको जो है एग्जाम सिटी का प्रीफरेंस बताना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले राज्य बताएंगे, किस राज्य में आपको एग्जाम सेंटर चाहिए, और वहां जो भी सिटी है आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये प्रीफरेंस को दे देंगे, 5 प्रीफरेंस देकर सेव कर देना है। एग्जाम सिटी देने के बाद से अब अगले स्टेप में आपका आता है दूसरे फेज का एग्जाम आप कहाँ देना चाहते हैं। तो इसमें आपको जो है 13 प्रीफरेंस देना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बारी बारी से अपने अकॉर्डिंग सबको जो है चुनाव कर लीजिएगा, जो भी आपको लगे। तो पहला हमने इसमें चूज किया, तो दूसरा हम इसमें चूज नहीं करेंगे। तीसरा से हम तीसरा इसको चूज करेंगे, चौथा इसको। तो आप नियरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके बाद से इसको आप सेव कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपका फ्रेंड्स यहाँ पे पेज प्रीव्यू आएगा। मतलब ये कि आप जानकारी को वेरीफाई करें कि जो भी अपने जानकारी यहाँ पे दिया है वो सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ पे जो है बैक जाके सुधार लेंगे, मतलब सभी स्टेप पे जाके सुधार कर सकते हैं। नहीं गलती है तो यहाँ पे अपना प्लेस लिख देना है, तो गांव का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद से इसको डिक्लेयर करना है, इसको डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे हम जो है अपना शहर का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं कि जो भी अपने जानकारी दी है सब चीज सही कि नहीं है। और इसमें कुछ भी गलती है तो हम सबमिट नहीं करेंगे, अगर गलती है तो इसे सुधारेंगे पहले, और नहीं गलती है तो यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, तो हमको जो है पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो है पेमेंट को जमा करेंगे, और फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो है हार्ड कॉपी सुरक्षित जो है रख लेंगे। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो आपका यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, आप चीजों को वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेशियो दिया है कि नेट बैंकिंग से अच्छा हाई रेशियो मिलता है, क्रेडिट कार्ड से थोड़ा मीडियम है, यूपीआई से थोड़ा पैसे फंसते हैं। तो दोनों से कोई भी पेमेंट गेटवे को चुनाव करेंगे, पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है ये नेट बैंकिंग का है और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। तो इसमें से हम किसी माध्यम से क्या करेंगे, पेमेंट को जमा करेंगे, जो भी हमारा एप्लीकेशन फी लग रहा है, और उसके बाद से जो हम क्या करेंगे, फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो हम अलग से उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत हो रही है तो उसको कैसे हम सॉल्व करके जो फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।